अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल रियाजी क्लास 9th और इसकी जायज़ा मश्क 3 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो जो सही जवाब होगा चारों में से उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है, ठीक है। जुज़ नंबर 1 है, नफ़ा हासिल किया जाता है अगर। नफ़ा कब हासिल होता है? अगर कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो। तो कीमत फ़रोख्त बड़ी होगी कीमत ख़रीद से, तो फिर ही नफ़ा हासिल होगा, ठीक है। तो ये सी जो ऑप्शन है ये इसका दुरुस्त है। तो इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे, ठीक है। जुज़ नंबर 2, नुकसान होता है अगर। नुकसान किस वक्त होता है? जब कीमत फ़रोख्त छोटी होती है कीमत ख़रीद से, यानी कि कीमत फ़रोख्त की रकम जो होती है वो थोड़ी होती है कीमत ख़रीद से। तो ये सी आएगा। बुक के पीछे बी है वो गलत आंसर है, ठीक है। ये सी आएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद जुज़ नंबर 3, नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए अगर। कीमत फ़रोख्त बड़ी हो कीमत ख़रीद हो तो नफ़ा फ़ीसद हमने मालूम करना है। नफ़ा किस वक्त होता है? जब कीमत फ़रोख्त बड़ी होती है कीमत ख़रीद से, यानी कि कीमत फ़रोख्त की जो रकम होती है वो कीमत ख़रीद की रकम से ज़्यादा होती है, तो वो नफ़ा हासिल होता है। तो नफ़ा को हमने फ़ीसद में मालूम करना है। तो नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला है नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो ये जुज़ नंबर 3 का बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे। जुज़ नंबर 4, कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है अगर कीमत ख़रीद छोटी हो कीमत फ़रोख्त से, यानी कि कीमत फ़रोख्त बड़ी है और कीमत ख़रीद छोटी है। तो जब कीमत फ़रोख्त की रकम ज़्यादा हो और कीमत ख़रीद की रकम थोड़ी हो तो क्या होता है? नफ़ा होता है, ठीक है। तो कीमत फ़रोख्त का हम फार्मूला देख लेते हैं। ये नफ़ा में लिखा होगा कीमत फ़रोख्त। तो ये आएगा पेज नंबर 44 पे। कीमत फ़रोख्त नफ़ा फ़ीसद जमा 100 बटा 100 ज़रब कीमत ख़रीद, ठीक है। ये वाला फार्मूला आएगा। जुज़ नंबर 4 का बी ऑप्शन 100 जमा नफ़ा फ़ीसद बटा 100 ज़रब कीमत ख़रीद, ये वाला 100 जमा नफ़ा फ़ीसद बटा 100 ज़रब कीमत ख़रीद। तो इसके गिर्द हम दायरा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जुज़ नंबर 5, कीमत ख़रीद बराबर है। तो कीमत ख़रीद का हमने फार्मूला बताना है कि कौन सा है। कीमत ख़रीद का फार्मूला ये है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद, ठीक है। ये भी पेज नंबर 44 पे है। ये आएगा 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। तो ये जुज़ नंबर 5 का ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर कीजिए। तो खाली जगह पे हमने जो आंसर होगा वो लिखना है। जुज़ नंबर 1, अगर एक चीज़ एक कीमत पर ख़रीदी जाए तो उसे कीमत ख़रीद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कीमत ख़रीद। इसके बाद जुज़ नंबर 2, वो कीमत जिस पर एक चीज़ फ़रोख्त की जाए उसे कीमत फ़रोख्त कहते हैं, ठीक है। जुज़ नंबर 3, जब कीमत फ़रोख्त बड़ी हो कीमत ख़रीद से। तो जब कीमत फ़रोख्त बड़ी होती है तो क्या होता है? नफ़ा होता है, ठीक है। कीमत ख़रीद बराबर कीमत फ़रोख्त माइनस क्या आएगा? नफ़ा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नफ़ा। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये देखें ये फार्मूला है ना, कीमत फ़रोख्त बराबर नफ़ा जमा कीमत ख़रीद। तो ये कीमत ख़रीद बराबर होगी कीमत फ़रोख्त, इधर आके नफ़ा मनफ़ी हो जाएगा, कीमत फ़रोख्त मनफ़ी नफ़ा, ठीक है। तो यही फार्मूला कीमत फ़रोख्त मनफ़ी नफ़ा। जुज़ नंबर 4, जब कीमत फ़रोख्त छोटी होती है कीमत ख़रीद से तो नुकसान फ़ीसद में मालूम करें।
तो ये आएगा नुकसान बटा कीमतें ख़रीद ज़रब 100, नुकसान बटा कीमतें ख़रीद ज़रब 100। इसके बाद जुज़ नंबर 5, किसी चीज़ पर दर्ज कीमत बराबर होती है 100 ज़रब कीमतें फ़रोख्त बटा 100 मनफी छूट फ़ीसद। ठीक है, इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। पेज नंबर 56 पे चिट पर दर्ज कीमत, ठीक है, चिट पर दर्ज कीमत है 100 ज़रब कीमतें फ़रोख्त बटा 100 मनफी छूट फ़ीसद, ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसका उसने पूछा है। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, एक दुकानदार एक कपड़े धोने वाली मशीन को 12,000 रुपये में फ़रोख्त करके 8% नफ़ा हासिल करता है। कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा दिया हुआ है फ़ीसद में। ठीक है, अगर वो उसे 10,500 रुपये में फ़रोख्त करे तो उसका फ़ीसद नुकसान मालूम कीजिए। पहले 12,000 में फ़रोख्त करता है तो उसको 8% नफ़ा होता है, तो वो 10,500 रुपये में उसको फ़रोख्त करेगा तो उसको नुकसान कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 3, कीमतें फ़रोख्त कीमतें फ़रोख्त कितनी है 12,000 रुपये। नफ़ा कितना होता है उसको 8%। तो हमने कीमतें ख़रीद पहले मालूम करनी है। कीमतें ख़रीद, तो कीमतें ख़रीद का फार्मूला देख लेते हैं। जब नफ़ा फ़ीसद में हो और कीमतें फ़रोख्त हो तो कीमतें ख़रीद पेज नंबर 44 पे 100 ज़रब कीमतें फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। तो ये इसका फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे 100 बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद ज़रब कीमतें फ़रोख्त सौ बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। नफ़ा फ़ीसद कितना है 8, ज़रब कीमतें फ़रोख्त कितनी है 12,000 रुपये। तो ये हमारे पास कीमतें ख़रीद आ जाएगी। 100 को ज़रब करेंगे 12,000 से, 12 के साथ 5 ज़ीरो लिखेंगे। 100 जमा 8 तो ये आ गया 108। इसको तकसीम कर देंगे 108 पे, तो ये आ गया 1 1 1 1 1 शारिया 1 1। तो शारिये के बाद हम 1 को नहीं लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, कीमतें ख़रीद, तो ये 11,111 रुपये उसको कीमतें ख़रीद पड़ी हैं, यानी कि इतनी कीमतें ख़रीद थी उसने 12,000 रुपये में बेची है तो उसको 8% नफ़ा हुआ है। तो कीमतें ख़रीद क्या है 11,111। अब वो कहता है कि अगर उसको 10,500 रुपये में बेचा जाए तो नुकसान कितने फ़ीसद होगा। तो हमने नुकसान फ़ीसद मालूम करना है। तो कीमतें ख़रीद ये हैं तो हम नुकसान फ़ीसद मालूम करते हैं। अगर दुकानदार उसे 10,500 रुपये में फ़रोख्त करे तो नुकसान, अब कीमतें ख़रीद ज़्यादा है और कीमतें फ़रोख्त थोड़ी हैं। कीमतें ख़रीद लिखते हैं, कीमतें ख़रीद मनफी कीमतें फ़रोख्त। कीमतें ख़रीद कितनी है 11,111, कीमतें फ़रोख्त 10,500।
ये आ गया 611। 611 रुपये उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये नुकसान हमने फ़ीसद में मालूम करना है। नुकसान फ़ीसद, नुकसान बटा कीमतें ख़रीद ज़रब 100। नुकसान कितना है? 611। कीमतें ख़रीद कितनी हैं? कीमतें ख़रीद है 11,111। नुकसान 611 ज़रब 100। तो ये नुकसान फ़ीसद आ जाएगा 611 ज़रब 100 तक़सीम 11,111। तो ये आएगा 5.49। तो राउंड ऑफ करके 5.5 कर लेंगे। 9 चूँकि 5 से बड़ा है ना, तो इसको ख़त्म करेंगे तो 4 में 1 जमा कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। 5.5 फ़ीसद। नुकसान कितना हुआ है? 5.5 फ़ीसद। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। अगर टेलीविज़न पर दर्ज कीमत पर छूट 10% हो तो फिर भी नफ़ा 5% होता है। अगर टेलीविज़न पर दर्ज कीमत जो है उस पर छूट 10% है तो फिर भी नफ़ा 5% हासिल होता है उसे, ठीक है। यानी कि दर्ज कीमत पर जो 10% छूट दे के भी उसको 5% नफ़ा हो रहा है। अगर टेलीविज़न को दर्ज कीमत पर फ़रोख्त किया जाए तो नफ़ा फ़ीसद क्या होगा? यानी कि वो दर्ज कीमत पर 10% छूट दे के 5% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो उसको दर्ज कीमत पर ही फ़रोख्त करता है तो उसको कितने फ़ीसद नफ़ा होगा? यानी कि फ़ीसद तो फिर जो नफ़ा होगा वो बढ़ जाएगा ना। पहले उसको 5% नफ़ा होता है 10% छूट देकर, अगर वो दर्ज कीमत पर ही उसको बेचता है तो फिर वो कितना फ़ीसद नफ़ा कमाएगा, तो उसको हम मालूम करते हैं। सवाल नंबर 4। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि दर्ज कीमत हमें दी तो नहीं हुई, उसने सिर्फ कहा है कि दर्ज कीमत पर अगर 10% छूट दी जाए तो उसको 5% नफ़ा होता है। तो दर्ज कीमत हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 100 रुपये है। छूट मालूम करते हैं। छूट फ़ीसद में दी हुई है 10%, तो हम उसको मालूम करते हैं कि कितनी छूट है। छूट का फार्मूला ये है, चिट पर दर्ज कीमत ज़रब छूट फ़ीसद है। तो ये है 56 पेज पे, ठीक है। दर्ज कीमत ज़रब छूट फ़ीसद। दर्ज कीमत कितनी है? दर्ज कीमत है 100 रुपये। छूट फ़ीसद 10%। फ़ीसद को ख़त्म करेंगे तो 10 के बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया, यह आ गया 10 रुपये। छूट कितनी आ गई? 10 रुपये। तो अब हम कीमतें फ़रोख्त मालूम करेंगे। कीमतें फ़रोख्त का फार्मूला देखते हैं। चिट पर दर्ज कीमत माइनस छूट। कीमतें फ़रोख्त का फार्मूला क्या है? चिट पर दर्ज कीमत माइनस छूट। ये भी 56 पेज पर ही है। दर्ज कीमत मनफी छूट। दर्ज कीमत कितनी है जो हमने फ़र्ज़ की है? वो है 100 रुपये।
छूट कितनी है 10 रुपये। 100 माइनस 10 तो ये आ गया 90 रुपये। 90 रुपये क्या है कीमत फ़रोख्त। ये हमने कीमत फ़रोख्त मालूम कर ली। नफ़ा कितना दिया हुआ है 10% छूट देकर, वो होता है नफ़ा 5%। 5% उसको नफ़ा होता है। ठीक है, नफ़ा और कीमत फ़रोख्त दी हुई है। हम कीमत ख़रीद मालूम करेंगे अब कि कीमत ख़रीद क्या थी। कीमत ख़रीद बराबर आएगा 100/100 जमा नफ़ा फ़ीसद। ज़रब कीमत फ़रोख्त 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। नफ़ा फ़ीसद कितना है, नफ़ा फ़ीसद है 5। कीमत फ़रोख्त के कितने रुपए में उसने फ़रोख्त किया है, उसको फ़रोख्त है 90 रुपये। ये देखें कीमत फ़रोख्त 90 रुपये। 100 को 90 से ज़रब करेंगे तो ये लिख लेते हैं, ये आएगा 9000। 100 जमा 5 तो ये आ गया 105। इन दोनों को तकसीम करेंगे, 9000 तकसीम 105 तो ये आ गया 85.714। तो लिखेंगे 85.71 रुपये कीमत ख़रीद। कीमत ख़रीद क्या है 85.71 और जो नफ़ा है वो 5% है। और कीमत फ़रोख्त क्या है, कीमत ख़रीद थी 85.71 और जो चिट पर दर्ज कीमत थी वो थी 100 रुपये और उसने उसको बेचा है 90 रुपये में। फिर भी उसको 5% नफ़ा हासिल हुआ है 10% छूट दे के। अब वो कहता है कि अगर उसको 100 रुपये में ही बेचा जाए जो चिट पर दर्ज कीमत है तो फिर उसको क्या नफ़ा होगा। तो इसको लिखते हैं, अगर टेलीविज़न को दर्ज कीमत पर फ़रोख्त किया जाए तो दर्ज कीमत हमने क्या फ़र्ज़ की हुई है 100 रुपये। नफ़ा कितना आएगा उसको, दर्ज कीमत यानी कि कीमत फ़रोख्त, कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत ख़रीद। कीमत फ़रोख्त क्या है 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये पे बेचना है ना उसको। कीमत ख़रीद क्या है 85.71। तो नफ़ा कितना आएगा इसको 100 मनफी 85.71 तो ये आएगा 14.29। नफ़ा 14.29 रुपये उसको नफ़ा आएगा। ठीक है, इस नफ़ा को हमने फ़ीसद में मालूम करना है। ठीक है, तो इसको फ़ीसद में मालूम कर लेते हैं। नफ़ा फ़ीसद, नफ़ा तकसीम कीमत ख़रीद ज़रब 100। नफ़ा कितना है 14.29। कीमत ख़रीद 85.71 ज़रब 100 तो ये नफ़ा फ़ीसद आ जाएगा। 14.29 ज़रब 100 तो ये आ गया 1429 तकसीम 85.71। तो इसको तकसीम कर लेते हैं 85.71
तो ये आ गया 16.67। तो इसको हम लिखेंगे 16.6%। नफ़ा कितना हुआ है? 16.6%। तो ये हमने नफ़ा फ़ीसद मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, एक कारोबार में 33,000 रुपये नफ़ा को 3 अशख़ास में तकसीम कीजिए, जबकि इनके हिस्सों में निस्बत 3:5:3 हो। यानी कि 33,000 रुपये नफ़ा है, हमने इसको 3 अशख़ास में तकसीम करना है और उनकी निस्बत है 3:5:3। तो इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5, कुल नफ़ा। कुल नफ़ा कितना है? 33,000 रुपये। तो ये 33,000 3 अशख़ास में तकसीम करना है। निस्बत क्या है इसकी? निस्बत है 3:5:3। निस्बती मजमूआ, इन तीनों को जमा कर लेंगे। 3 + 5 + 3, 3 और 5 8 और 3 11। 11 इसका निस्बती मजमूआ आ गया। तो इसको हम तकसीम करते हैं तीनों अशख़ास में। पहले शख्स का नफ़ा, पहले शख्स की निस्बत क्या है? 3, निस्बती मजमूआ 11। 3 को 11 पे तकसीम किया और ज़रब करेंगे 33,000 से। 11 11, 11 3 33 और 3 ज़ीरो बच गई। ठीक है, 3 को 3,000 से ज़रब कर देंगे। 3 को 3,000 से ज़रब किया तो ये आ गया 9,000 रुपये। पहले शख्स का नफ़ा है 9,000 रुपये। दूसरे शख्स का नफ़ा, दूसरे शख्स की निस्बत है 5। 5 को तकसीम करेंगे निस्बती मजमूआ पे। निस्बती मजमूआ है 11। ज़रब कर देंगे कुल नफ़ा से, 33,000 से ज़रब कर देंगे। तो ये भी 11 1 11, 11 3 33 और 7 3 ज़ीरो लिख लेंगे। 5 को 3,000 से ज़रब करेंगे। 5 3 15, 15,000 रुपये नफ़ा आया है दूसरे शख्स को। तीसरे शख्स का नफ़ा, तीसरे शख्स की निस्बत है 3, निस्बती मजमूआ है 11। 3 को 11 पे तकसीम करेंगे, ज़रब कर देंगे कुल नफ़ा से। 33,000 से ज़रब कर दिया इसका। ये भी कट करेंगे। 11 11, 11 3 33, 3 7 ज़ीरो आ गई। 3 को 3,000 से ज़रब कर देंगे। 3 को 3,000 से ज़रब किया तो ये आ गया 9,000 रुपये। ठीक है, तीसरे शख्स का नफ़ा आ गया 9,000 रुपये। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। इसके बाद है सवाल नंबर 6, किसी फ़र्म के 3 अशख़ास नफ़ा की रकम 1,44,000 रुपये आपस में 3:4:5 की निस्बत में तकसीम करते हैं। बताइए नफ़ा में सबसे बड़ी रकम क्या होगी? नफ़ा में सबसे कम रकम क्या होगी? तो ये भी हमने 3 अशख़ास में इसको तकसीम करना है और बड़ी रकम और छोटी रकम बतानी है। ठीक है, सवाल नंबर 6, कुल नफ़ा 1,44,000 रुपये। निस्बत, निस्बत क्या थी? 3:4:5। निस्बती मजमूआ
तो इसको जमा कर लेंगे। 3 जमा 4 जमा 5, 3 और 4 7 और 5 12, 12 इसका निस्बती मजमुआ है। ठीक है। पहले शख्स का नफ़ा, पहले शख्स का नफ़ा, पहले शख्स की निस्बत क्या है 3 और निस्बती मजमुआ 12, इस पे तकसीम कर दिया। निस्बत को हमने निस्बती मजमुआ पे तकसीम करना है और कुल नफ़ा से ज़रब कर देना है। ठीक है। कुल नफ़ा 1,44,000, 3 को इससे ज़रब कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1,44,000, यह आ गया 4,32,000 डिवाइड 12, 4,32,000 को 12 पे तकसीम कर देंगे तो ये आ गया 36,000 रुपये। पहले शख्स ने कितना नफ़ा कमाया है 36,000 रुपये। दूसरे शख्स का नफ़ा, दूसरे शख्स की निस्बत है 4, निस्बती मजमुआ 12, निस्बत को निस्बती मजमुआ पे तकसीम कर दिया, ज़रब कर देंगे कुल नफ़ा से। 4 को इससे ज़रब कर देंगे, 4 ज़रब 1,44,000, 5,76,000 तकसीम कर देंगे 12 पे। तो ये आ गया 48,000 रुपये। दूसरे शख्स का नफ़ा कितना है 48,000 रुपये, 48,000। अब हमने तीसरे शख्स का नफ़ा मालूम करना है। तीसरे शख्स का नफ़ा, तीसरे शख्स की निस्बत है 5, 5 को निस्बती मजमुआ पे तकसीम करेंगे, 5 तकसीम 12 और ज़रब कर देंगे कुल नफ़ा से। 5 तकसीम 12 ज़रब 1,44,000, 5 से ज़रब कर देंगे, 5 ज़रब 1,44,000 तो ये आ गया 7,20,000 तकसीम 12, तो ये आ गया 60,000 रुपये। तीसरे शख्स का नफ़ा कितना है 60,000 रुपये। तो जुज़ नंबर 1 में उसने पूछा है कि नफ़ा में सबसे बड़ी रकम क्या होगी। तो तीनों में सबसे बड़ी रकम लिखेंगे। नफ़ा में सबसे बड़ी रकम, सबसे बड़ी रकम क्या है 60,000 रुपये। जुज़ नंबर 2, नफ़ा में सबसे कम रकम यानी कि सबसे छोटी रकम। तो ये देखें 60 सबसे बड़ी रकम है और 36 सबसे छोटी रकम है और दरमियानी रकम क्या है 48। तो 36,000 सबसे छोटी रकम है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ जायज़ा मश्क 3 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।